कक्षा 2 में पढ़ने वाले एक छात्र के पिता के पास स्कूल से फोन पहुंचता है, तुम्हारे बेटे की तबीयत थोड़ा खराब है, आपको विद्यालय आ जाना चाहिए। जैसे ही पिता ने यह बात सुनी, पिता दौड़ते हुए विद्यालय पहुंचता है। विद्यालय आने के बाद शिक्षक से पूछता है कि मेरा बेटा कहाँ है, स्कूल से फोन आया था कि उसकी थोड़ी तबीयत खराब है। शिक्षक ने जैसे ही बात सुनी, शिक्षक बोलता है कि आपको प्रिंसिपल साहब से बात करनी चाहिए, मुझे इसके बारे में नहीं पता है। पिता प्रिंसिपल के पास पहुंचता है। प्रिंसिपल साहब कहता है मुझे नहीं पता इसके बारे में, आपको इसके बारे में जो मैनेजर साहब है उससे बात करनी चाहिए। अब पिता हाँफता हुआ, परेशान होता हुआ, दौड़ता हुआ किसी तरकीब से प्रबंधक के पास पहुंचता है। प्रबंधक यानी कि मैनेजर साहब से कहते हैं कि मैनेजर साहब, स्कूल से मेरे घर पे फोन आया था कि मेरे बालक की तबीयत खराब है, नाम उसका कृतार्थ है, आप बता दीजिए कि क्या हुआ, कहाँ है वो बालक। जैसे ही प्रबंधक ने ये बात सुनी, प्रबंधक ने ऐसा सुना जैसे कि उसके कानों तक आवाज ही नहीं पहुंची हो। प्रबंधक कहता है कि ठीक है, देखते हैं, उसका इलाज चल रहा है, कभी कुछ बताता कभी कुछ बताने लगता है। इसीलिए पिता का गुस्सा बढ़ने लगता। अब ये जो खबर है गांव में फैल जाती है, परिवार के बाकी सदस्य भी मौके पे पहुंच जाते हैं। प्रिंसिपल से, प्रबंधक से बार बार पूछा जा रहा था, लेकिन वह सही सटीक जवाब नहीं दे रहे थे। इसीलिए पुलिस भी मौके पे आ जाती है। और इसी बीच में किसी व्यक्ति ने मैनेजर की कार में जब झांक के देखा तो एक बालक लेटा हुआ है। जैसे ही बालक को लेटे हुए दिखता है तो चीख पुकार मच जाती है, शोर मच जाती है। जिसको हम ढूंढ रहे थे वो तो बालक तो कार के अंदर लेटा हुआ है। जब बालक को लेटे हुए देखा तो चीख पुकार मच जाती है, शोर मच जाता है। जिसको ढूंढ रहे थे वो बालक तो कार के अंदर लेटा हुआ है। अब कार को जबरदस्ती खोलवाया जाता है। पुलिस मौके पे आ जाती है, भीड़ बढ़ जाता है। और जब उस बालक को बाहर निकाला जाता है तो उसको नस टटोला जाता है तो पता चलता है कि बालक तो मर चुका है। अब मरे हुए बालक को लेके परिवार का बुरा हाल हो जाता है रो रो के। कुछ ही देर में ये कहानी सोशल मीडिया पे, उसके बाद अगले दिन अखबारों में, न्यूज चैनलों में हर जगह देखने को मिलती है। और कहानी में कुछ इस तरह लिखा था कि स्कूल के तरक्की के लिए प्रबंधक के पिता ने तंत्र मंत्र के सहारे से बालक की बलि दी, जिससे बच्चों की इसमें भरमार हो, बच्चे ज्यादा, स्कूल की तरक्की हो जाए। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जिसके जुबान पे ये बात नहीं थी। पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज किया, आरोपी को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया। इसके बाद जो जांच अधिकारी थी उसकी बदली हो जाती है, नया अधिकारी आती है, उस मामले की जांच चार्जशीट करने के लिए जांच पड़ताल कर रहा था। तो पता चलता है कि जो कहानी पब्लिक को सुनाया गया था सोशल मीडिया, अखबारों के माध्यम से, ये तो कहानी है ही नहीं, कहानी तो कुछ और ही है। और जब कहानी के बारे में पता चलता है कि एक नन्हा बालक जो है वो कातिल निकलता है और कत्ल भी कुछ सेकंड में हो जाता है। जब उसको गिरफ्तार किया जाता है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि लोग कत्ल किए हो सकती है। जय हिंद, जय भारत, मैं कौशल। आज की जो सच्ची घटना मैं सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के जिला हासरत का एक थाना लगता है सैदपुर, और सहबोद थाना का एक गांव लगता है रचगमो। रचगमो गांव से लगभग 500 मीटर दूरी पे एक जंगल की तरफ एक विद्यालय है जिसका नाम डीएल पब्लिक स्कूल होता है। डीएल पब्लिक स्कूल में आवासीय विद्यालय भी बना हुआ होता है। कुछ बच्चे तो वापस चले जाते हैं, लेकिन कुछ बालकों को विद्यालय में रोका जाता है। उसको खाने पीने का व्यवस्था, सोने की व्यवस्था विद्यालय में होती है। जो बच्चे रात में रुक जाता है, हॉस्टल में रहता है, उस हॉस्टल के बच्चों को सुबह जल्दी उठाया जाता है ताकि उसे घुमाया जा सके, उसे प्रैक्टिस किया जा सके, उसे अभ्यास दोहराया भगाया जा सके, ताकि वो स्वस्थ रहे, हष्ट पुष्ट रहे। प्रिंसिपल साहब यानी कि 23 सितंबर 2024 को सुबह 5 बजे के आसपास का ये वक्त रहा होगा। विद्यालय के प्रिंसिपल साहब, जिसका नाम होता है लक्ष्मी सिंह, वो विद्यालय में जो है आवासीय विद्यालय में होता है, उसको जो है हॉस्टल में जाने के बाद बच्चों को जगाता है। सारे के बच्चे 25 बच्चे के आसपास की संख्या होती है, सब तो जग जाता है, लेकिन एक बालक ऐसा होता है जो आराम से सोया होता है। प्रिंसिपल साहब उसको डांटते हैं, बोलता है कि सबके सब उठ गए लेकिन तुम उठ नहीं रहे हो, क्या बात है। जब उसे डांटा जाता है, फटकारा जाता है, उसके बाद वो कोई मूवमेंट नहीं दे रहा था तो प्रिंसिपल साहब को गुस्सा आ जाता है। फिर उसके पास बैठता है, हिलाता डुलाता है तो बच्चा कुछ मूवमेंट ही नहीं हो रहा था। हाथ से उठाए तो हाथ नीचे गिर जा रहा था। इस बात की खबर जल्दी से प्रिंसिपल साहब पहुंचाते थे प्रबंधक के पास। जो पिताजी जो होते हैं वो पास की कमरे में सोए होते हैं। वो कहता है कि एक बालक है वो उठ नहीं रहा है, पता नहीं क्या हो गया, आप देख लीजिए। उसके पिताजी मौके पे पहुंचते हैं। मैनेजर साहब से कहा जाता है कि आपकी जितनी जल्दी से हो सके आप आ जाइए, एक बालक की थोड़ी तबीयत खराब हो रही है, उसके अंदर कुछ मूवमेंट नहीं दिखाई दे रही है। जैसे ही मैनेजर को ये सूचना मिलती है, मैनेजर भी मौके पे पहुंचती है और आने के बाद सबसे पहले वो इस बालक के पिता को फोन करता है। पिता, उसका नाम होता है कृष्ण कुशवाहा। कृष्ण कुशवाहा को फोन करके कहता है कि आपकी बेटी की तबीयत खराब हो रही है, आप जल्दी से आ जाइए।
अब जैसे पिता के बच्चे मौके पे आते हैं, लेकिन बच्चा मौके पे नहीं मिलता है। उसे सभी जगह तलाशा जा रहा था, चारों तरफ ढूंढा जाता है, तब नहीं मिलता है। तो पता चलता है कि मैनेजर के कार के अंदर वो बालक लेटा हुआ है। पुलिस मौके पे पहुंचती है। यानी कि सचिव होता है मनीष सिकारा अपने पुलिस फोर्स के पास पहुंचता है और उन्होंने उस बालक को, जो मैनेजर होता है, उसकी कार से बरामद कर लेता है। बरामद करने के बाद परिवार वालों के जो लोग होते हैं वो भी मौके पे पहुंचते हैं। जांच पड़ताल शुरू हो जाती है। आसपास के गांव के लोग, लगभग 700 बालक इस विद्यालय में पढ़ता है, और ये खबर ना कि 700 विद्यार्थी पे थे, बल्कि आसपास के स्कूल की खबर में फैल जाती है। जब धीरे धीरे स्कूल के माध्यम से बच्चों में पहुंच जाती है और बच्चों के साथ साथ परिवार वालों तक पहुंच जाती है। किसी ने हल्का से पुलिस के कान में फूंक दिया था कि जो प्रबंधक है, जो मैनेजर है, उनके पिता वो थोड़ा झाड़ फूक का काम करते हैं, तंत्र मंत्र पे विश्वास करते हैं। ऐसा ना हो कि स्कूल की तरक्की के लिए बालक की बलि दे हो। पुलिस ने उस लाश के कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, और जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो वो चौंकाने वाली होती है। दरअसल बालक की हत्या गले दबाने से हुई है। बाकी क्यों हुआ, हत्या नहीं हुआ, ये सवाल सारे कोई जानने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पता चलता है कि स्कूल की तरक्की के लिए तंत्र मंत्र के हिसाब से जो है ये हत्या की गई है। अब जो जांच पड़ताल कर रही थी, एफआईआर के आधार पे जो स्कूल के प्रबंधक होते हैं, जिसका नाम दिनेश बेगोल होता है, जो किसी गांव के रहने वाला होता है, साथ ही उसके पिता जिसका नाम जसोधन सिंह उस भगत जी होता है, भगत जी सरनेम होता है क्योंकि पूजा पाठ में वो विश्वास करते थे। प्रिंसिपल लक्ष्मण सिंह होते हैं, एक शिक्षक जिसका नाम वीरपाल उर्फ बीरू होता है, एक शिक्षक राम प्रकाश सोलंकी होता है। इन पांचों को गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया जाता है। जैसे कि पुलिस को पकी पकाई खीर मिल जाए और पुलिस भी निफराम हो जाती है, आराम फरमाने लगती है, टेंशन नहीं होती है, क्योंकि कत्ल हुआ है, कातिल मिल चुकी है, उसको जेल भेज दिया गया है। ये जो एसएचओ होता है, जिसका नाम मनीष सिकारा होता है, अचानक से इस घटनाक्रम के 11 दिन के बाद इसका तबादला हो जाता है और नए अधिकारी, जिनका नाम ललित कुमार शर्मा, एसएचओ 3 नवंबर 2024 को ये ज्वाइन करते हैं। और ज्वाइन करने के बाद, क्योंकि ये मामला बहुत हाईलाइट हुआ था, जो वो थाना होता है वो अखबारों में लगातार प्रकाशित हो रहा था, ऐसी स्थिति में जो जांच अधिकारी होती है ऊपर जिम्मेदारी बन जाती है कि इस मामले की जांच बहुत अच्छे से की जाए ताकि कुछ नई चीज आ जाए। स्कूल के अंदर सीसीटीवी कैमरे, उसको तलाशा जाता है, देखा जाता है। जिन भगत जी पे आरोप लगा था वो एक कमरे में लेटा हुआ था, आराम से सोया हुआ था, पूरी रात उसका मूवमेंट नहीं होता है, जबकि मुख्य रूप से उन्हीं को आरोपी बनाया गया था। उन्हीं के बारे में कहा गया था कि तंत्र मंत्र के चलते बालक की हत्या कर दी गई है। जब ये मौके पे नहीं आते हैं, एक ही जगह रहते हैं, तो पुलिस को लगता है कुछ न कुछ तो बात है। उसके बाद जो एसएचओ होते हैं, जांच अधिकारी, जिनका नाम ललित कुमार शर्मा होता है, इस विद्यालय में पढ़ने वाले खास करके उस बच्चों के साथ उनके पास जाते हैं जो बच्चे यहाँ पे विद्यालय में रुकते थे, सोते थे, उनके खान पान का इंतजाम यही होता था। लगभग 10-12 बच्चे से बातचीत करते और बातचीत करने से 10-12 बच्चे बस एक ही बात बोलते था। उनका बात सुनने के बाद आश्चर्य होता है कि, और उसके बाद और बच्चों से बात करते हो कि सारे के सारे बच्चे एक ही व्यक्ति कहता है कि एक बालक ऐसा है इस विद्यालय में जो यहीं रुकता है रात में। वो बोलता है किसी की मौत हो जाए तो विद्यालय कितने दिन तक बंद रह सकता है, कई दिन तक बंद रह सकता है या नहीं रह सकता है। जब ये बात बार बार सुनने की मिल रही थी तो जांच अधिकारी को लग रहा था कुछ न कुछ तो बात है, और बच्चे से बातचीत की जाती है। तो जो इस बालक की मोबाइल चलाने की बहुत शौक होता है और ये आवासीय विद्यालय में रहता है और इसका मोबाइल चलाने का मौका नहीं मिल रहा था। ये चाहता था कि विद्यालय की छुट्टी हो जाए और ये घर जाके मोबाइल चलाए, आराम करे। और साथ ही बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, उनके पिताओं के पास जाते हैं, उनसे पूछते हैं कि इस स्कूल की क्या स्थिति है, पढ़ाने में ये विद्यालय कैसा है, पढ़ाई उढ़ाई होती है या नहीं होती है। ज़्यादातर विद्यार्थी के जो गार्जियन होते हैं, माता पिता होते हैं, सभी की प्रतिक्रिया एक ही जैसे थे। 3 साल में 700 स्टूडेंट कर दिया, पढ़ाई तो बहुत अच्छी होती है, कोई दिक्कत नहीं है। जो इस प्रबंधक है, प्रबंधक के पिता हैं, उनके जो आसपास के लोग रहने वाले, उनसे बातचीत की जाती है। जांच अधिकारी ने अलग अलग 100 से अधिक लोगों से बातचीत की, पड़ताल की, तो कहीं ना कहीं से कोई सुराग मिल जाए ताकि इस मामले की जांच और आगे बढ़ सके। लेकिन स्कूल के प्रबंधक के पास, और शिक्षक हो या प्रबंधक के पिता हो, उसके मामले में जो जांच पड़ताल की जाती है, सब पॉजिटिव बातें निकल के आ रही थी, कोई निगेटिविटी इनके अंदर नहीं आ रही थी। ऐसी स्थिति में पुलिस ने 16 दिसंबर 2024 को उस बालक को भी पूछताछ के लिए अपने पास बुलाया, जिस बालक पे लगातार ये ब्लेम किया जा रहा था, ये शक किया जा रहा था कि ये चाहता है कि अगर कोई मर जाए तो छुट्टी हो जाएगी।
एक बालक और था जिससे बातचीत कर रहे थे, तो वो बताता है कि 22 सितंबर 2024 को उस रात, जिस रात कत्ल होता है, हत्या होता है, उस रात वो बालक जो छुट्टी चाहता था, दरअसल उन्होंने एक बालक के बाल पकड़ता है और बहुत तेजी से ताकत के साथ और उसको सोते हुए बालक को उठाता है, कहता है कि मैं थोड़ा डर रहा हूँ, घबरा रहा हूँ, मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार क्या हुआ है, तुम जाग जाओ और मेरे पास आके लेट जाओ। जब ये बात जांच अधिकारी के पास आती है और ये बालक बोलता है कि जांच अधिकारी को लगता है कि जो बालक छुट्टी का डिमांड करता है, जिसको मोबाइल चलाने की लत है, ऐसा ना हो कि उस बालक के पास ही कुछ बात हो, पुलिस उसको गिरफ्तार नहीं, उसे पूछताछ करने के लिए हिरासत में लेता है। और जब बातचीत करता है तो बातचीत करने से एक बात और सामने आती है कि 6 सितंबर 18 सितंबर अलग अलग बालकों की भी गला दबाने की कोशिश किया। किसने दबाया थी ये पता नहीं चला। दरअसल इस कमरे में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, उसने किसी ने तोड़ दिया था। ये आरोप लगता है कि जो छुट्टी चाहता था शायद वो वही तोड़ दिया, क्योंकि वो कक्षा 8 में पढ़ने वाला था। वो बालक ने सीसीटीवी कैमरे भी मौके मिलते ही तोड़ दिया और उन्होंने ये कि जाकि वो छुट्टी हो जाए और वो मौज मस्ती करेगा, इसीलिए उन्होंने 22 सितंबर 2024 को रात में पुलिस में जांच में आता है कि लगभग रात के 10 साढ़े 10 बजे के वक्त का बात रहा हुआ। इसी कक्षा में जो छात्र होता है 2 में पढ़ने वाला जिसकी मौत हो गई है, उसके पास एक गमछा होता है, टॉवल टाइप के, जो बहुत हल्का कपड़ा होता है, उसको अक्सर गर्मी में लोग गमछे डाल के रखते हैं, उसके पास लेके जाता है और उसके गले में डालता है। रेड कलर का वो गमछा होता है, उस गमछे को तब तक खींचता है जब तक कि उसकी प्राण ना निकल जाए। ये भी जो सीन था, जो दृश्य था, वो पुलिस की जांच में आरोपी स्वीकार करता है 8 और 10 सेकंड के अंदर वो मर चुका था। जैसे ही वो मर जाता है, इस बीच में उसको अजीब से घबराहट हो रही थी, उसको परेशानी होने लगती थी कि आखिर मैंने क्या किया क्या नहीं किया। जब वो कर चुका था तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी, तभी वो दूसरे छात्रों के पास जाता है, उसको बालों को पकड़ता है, उसको जगाने की कोशिश करता है कि मुझे अजीब तरह घबराहट हो रही थी, लेकिन उसकी घबराहट तब दूर होती है तब कि अगले दिन निकलता है, यानी कि 23 दिसंबर 2024 को प्रिंसिपल साहब लक्ष्मण सिंह जब बच्चों को जगाने आता है और जहाँ यहाँ की स्थिति थी काफ़ी दृश्य बदल चुका था। जब वो बालक को उठाते हैं तो उठाने के बाद मैनेजर के माध्यम से जो गाँव में ही जो एक डॉक्टर होता है, जो कि झोला छाप डॉक्टर होता है, उसके पास ले जाता है। और जैसे ही झोला छाप डॉक्टर ने उसके नस टटोला तो उन्होंने कहा कि मैं कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूँ। झोला छाप ने जैसे ही उस बच्चे को नफ्स टटोलने की कोशिश किया तो उन्होंने कहा कि मैं कुछ स्थिति करने की स्थिति में नहीं है, बच्चा का हालत तबीयत ज़्यादा खराब है, इसका मूवमेंट नहीं हो रहा, आप इसको हायर मेडिकल के पास ले जाइए। जो प्रिंसिपल साहब थे और प्रबंधक के पिता बाकी टीचर समझ चुके थे कि इस बच्चे में कुछ रहा नहीं है। उन्होंने सोचा कि हमने हाल ही में तो विद्यालय खोला है, लगभग 2-3 साल पहले तो विद्यालय खोला है, हम लोग हमारा सारा कुछ खत्म हो जाएगा। जब अपने जांच अधिकारी ने उनसे पूछताछ की तो जब नए वाले अधिकारी ने पूछताछ की तो उन्होंने इतना घबरा चुके थे, उनसे कुछ पूछा जाता है कि तुमने स्वीकार क्यों की ये कत्ल क्या मैंने किया है, तो उन्होंने कहा कि पुलिस का डर उसके अंदर इतना बैठ गया था, उनको लगा था कि कुछ उसके साथ पुलिस जाति करे, मारपीट करे, इसीलिए पुलिस ने जैसे जैसा करते गया वो करते चला गया। लेकिन नया जांच अधिकारी हो तो उसको लगता है कि जो कुछ भी हुआ है लेकिन आगे जांच में जो कुछ भी होगा वो पूरा स्पष्ट होगा, सही दोषी को जेल भेजा जाएगा, किसी निर्दोष को जेल नहीं भेजा जाएगा। जब पुलिस की जांच में पता चलता है कि वाकई में उस लड़के जो खत्म हुआ है उसके पिता में सही से जानकारी नहीं दी थी, आखिर उसे कब जगाया, कैसे जगाया, कहाँ कहाँ लेके गया, किस कुछ को दिखाया, अगर वो डिटेल्स में बताते और पुलिस को सूचना देते कि हमारे स्कूल में ऐसे स्थिति हो गया तो शायद वो नहीं फंसते। शिक्षा विभाग की जांच में यह भी आता है कि विद्यालय के मान्यता तो 1 से 5 तक है, लेकिन विद्यालय की कक्षा 1 से 8 तक चलाता है। और साथ में ये भी आता है कि आवासीय विद्यालय के इसमें कोई परमिशन ही नहीं ली गई है, लेकिन विद्यालय में हॉस्टल भी बनाया जाता है और बिना अनुमति के इसमें रखा जाता है। आखिरकार उनके खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज किया जाता है। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल करती है और कक्षा 8 का वो बालक जिसने 8 और 10 सेकंड के अंदर ही विद्यालय बंद करने के नियत से एक बच्चे को हत्या कर दिया, और जो बच्चे की जेल होती है वहाँ पे जो भेजा जाता है, यानी कि बाल सुधार गृह में भेजा जाता है, क्योंकि उसकी उम्र जो 18 साल से कम है। और साथ ही पुलिस की ये कोशिश है कि इस मामले की जांच पड़ताल 23 दिसंबर 2024 को चार्जशीट जो है दाखिल करते हैं, तो ये मामला फिर वायरल होना शुरू हो जाता है, क्योंकि जो 5 के 5 जो जेल भेजे गए थे उनके खिलाफ ऐसा कोई सबूत नहीं मिलता है। हालांकि सबूत ये पाए गए कि उन्होंने जो पुलिस को सूचना नहीं दी थी और परिवार के सही इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी, और साथ ही सबूतों के साथ छेड़छाड़ जो की थी, इसलिए जितना उनका दोष है उतना तो उसको सजा मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन एक बालक ने जब ऐसा घटना का अंजाम दिया तो विद्यालय बंद हो जाता है।
ताला बंद हो जाता है और 700 छात्रों को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाता है, उस बालक की मनोकामना जरूर पूरी हो जाती है, लेकिन लंबे समय तक के लिए नहीं होती है। इसीलिए उसे बाल सुधार गृह में भेजा जाता है। अब बाकी वो कब तक रहेगा नहीं रहेगा ये, क्योंकि उन्होंने कत्ल कर दिया, हत्या कर दिया, और कत्ल करने के बाद आप तो जानते ही हैं कि उसको कब तक सलाखों के पीछे रहना पड़ सकते हैं, तो कोर्ट ही तय करेगी। लेकिन जो कुछ भी होता है बाकी भयानक होती है। और पिता के आरोप जो लगे थे प्रबंधक के, वो पिता के ऊपर के तंत्र मंत्र के चलते हत्या किया, ऐसा कुछ बात सामने नहीं आई है। लेकिन जिस का बालक मरा उसके पिता को अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि पुलिस की जांच में वो भी कई तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। साथ ही जिस बालक के जो 8 का कक्षा में बाल सुधार गृह भेजा गया था, उस बालक के पिता को भी यकीन नहीं हो रहा है, उसको भी लगता है कि मेरे बच्चे को भी बुरी तरह से फंसाया गया, मेरे बालक का भी इसमें कुछ कोई हाथ नहीं है। सबके सब कहते हैं कि वो उच्च जगह अपील करेंगे, कहेंगे कि इस मामले में फिर से जांच पड़ताल होनी चाहिए। आगे जांच पड़ताल होगी या नहीं होगी, या यही जांच सही है या नहीं है, ये कोर्ट धीरे धीरे डिसाइड करेगी। तो इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है।